जैसे कि हमारे जो ये रजी जी ने चेतावनी दे दी है, तो मैं भी क्लियर उनको चेतावनी दे देना चाहता हूं। ये कतई बर्दाश्त, इस तरह का जो प्रोजेक्ट है कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देखिए मलानी में लोग रो रहे हैं। पनिज्जा के लोगों ने डीडीसी इलेक्शन में भी उस समय बाइकआउट करने का काम किया था। क्यों? क्योंकि उनको वहां पे रोड की जरूरत थी। आज भी उनको नहीं देखा जा रहा है। क्या मुझे एक चीज बताएं कि आप कोई भी चीज अगर तहसील भद्रवा के अंदर ला रहे हैं, क्या पब्लिक को उस चीज का नहीं पूछेंगे कि आपको इसकी कोई फायदा है या आपको नुकसान है? भैया, अगर आपको चुन के लोग भेजते हैं, पब्लिक भेजती है यहाँ की, तो कम से कम पब्लिक को भी तो आप उसमें लो ना यार, कॉन्फिडेंस में कि आप ये चीज कर रहे हैं। आप डायरेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके वहां पे आगे, कुछ लोगों ने हमें ये भी कहा कि हम इसके फेवर में हैं। मैं आपको क्लियर ये बता देना चाहता हूं, उनका कोई पर्सनली बेनिफिट उसमें है नहीं, तो इतनी कोई जरूरत नहीं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आप आ रहे हो और वहां जा रहे हो। अब बेसिक चीजें टूरिज्म को लेके हर बंदा यहाँ पे टूरिज्म को लेके बात कर रहा है। अब टूरिज्म में आप मुझे एक चीज बताइए, क्या जाई में नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है? क्या पदरी में नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है? जंतरून धार भेला में पड़ती, वहां पानी नहीं है, क्या वो पानी नहीं पहुंचा सकते? क्या नेटवर्क? लेकिन डायरेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आप आ गए हो, तो अब सुनने में बहुत कुछ है, लेकिन जैसे जैसे बातें ये बाहर आएंगी और एजिटेशन इतना तेज होने वाला भद्रवा के अंदर, ये मैं क्लियर बता देना चाहता हूं। ये 4 लोग एजिटेशन नहीं करेंगे, इसमें पूरी भद्रवा की पब्लिक और भद्रवा का युवा इन्वॉल्व है। भद्रवा के युवाओं के कहने पर आज हम इस टेबल पर बैठे हुए हैं चारों लोग। और ये मैं चेतावनी एक बार फिर उनको दे देना चाहता हूं कि जिन्होंने ये प्रपोजल लाया है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे पहले कि आप ये प्रपोजल वापस ले लीजिए। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाने की यहां कोई जरूरत नहीं है। पहले जो एक प्रोजेक्ट है जो भद्रवा में आया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट को देखा जाए तो वो भद्रवा के लिए बहुत आने वाले समय के लिए नुकसान दे सकता है। जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट जो छतरगला से कैलाश कुंड की तरफ रोड है, उसकी बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जो भद्रवा है वो फ्रेगाइल इकोसिस्टम में आता है। अगर आप पुरानी रिपोर्ट्स भी देखेंगे कि यहाँ के इकोसिस्टम में अगर छेड़छाड़ की जाती है, थोड़ी सी छोटी सी भी चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट दी जाती है। अगर ये कैलाश रोड प्रोजेक्ट की जो स्टडी होती है वो 5 चीज़ों को लेके हमेशा होती है: जियोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, सोशोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस। सबसे पहले तो मेरे को ये हैरान किया, फॉरेस्ट ने क्लियरेंस कैसे दे दी। दूसरा, जियोलॉजी एंड माइनिंग ने ये भी नहीं सोचा कि जो फ्रेगाइल इकोसिस्टम में क्या होता है कि डिवास्टेशन जब होती है, अगर वो एक पॉइंट पे की जाए जहां जो डिस्ट्रक्शन वो 100 साल में होनी है, वहां पे वो 4 साल में ही डिस्ट्रक्शन कर देगी। अभी चश्मों को देखें तो आपके चश्मे दिनों दिन सूख रहे हैं, आपका वाटर हैबिटेट खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। कल को अगर एक ब्लास्टिंग कुछ भी गलत चला जाता है, आपका नीरू सूख जाएगा। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि जम्मू की तवी का सोर्स भी कैलाश कुंड है। अगर आप सर्च करेंगे तो जानते हैं, जो भद्रवा है वो फ्रेगाइल इकोसिस्टम में आता है। अगर आप पुरानी रिपोर्ट्स भी देखेंगे कि यहाँ के इकोसिस्टम में अगर छेड़छाड़ की जाती है, थोड़ी सी छोटी सी भी चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट दी जाती है। अगर ये कैलाश रोड प्रोजेक्ट की जो स्टडी होती है वो 5 चीज़ों को लेके हमेशा होती है: जियोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, सोशोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस। सबसे पहले तो मेरे को ये हैरान किया, फॉरेस्ट ने क्लियरेंस कैसे दे दी। दूसरा, जियोलॉजी एंड माइनिंग ने ये भी नहीं सोचा कि जो फ्रेगाइल इकोसिस्टम में क्या होता है कि डिवास्टेशन जब होती है, अगर वो एक पॉइंट पे की जाए जहां जो डिस्ट्रक्शन वो 100 साल में होनी है, वहां पे वो 4 साल में ही डिस्ट्रक्शन कर देगी। तो इससे आपको नहीं लगता कि भद्रवा कितनी जल्दी यहाँ पे डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ स्पीसीज की कैलाश में। कैलाश जो है हैबिटेट है हिमालयन ताहिर का, जिसको कि जंगली बकरी भी कहते हैं। अगर IUCN की लिस्ट में देखा जाए तो ये रेड लिस्ट में है और ये ऑलरेडी ही शिकार की वजह से खत्म हो रही है। तो अगर आप सीधे रोड दे देते हैं तो हंटिंग ईजिली एक्सेसिबल हो जाएगी सब लोगों के लिए। अगर बात की जाए, यहाँ पे एक आपको हिरन की प्रजाति मिलती है, मस्क डियर, मस्चिफरस, जो कि काफ़ी छोटा साइज का डियर है। और इसका जो अगर आप बात करें, ये भी लुप्त होती हुई प्रजाति है। तो आपको नहीं लगता शिकार ज़्यादा बढ़ जाए? अगर आप बात करें कुछ पौधों की, तो यहाँ पे बिष्ट मिलता है, माइक्रोराजा कुटकी आपकी है वो यहाँ पे मिलती है, वो यहाँ पे पूरा तबाह हो जाता है। अगर आप अभी चश्मों को देखें तो आपके चश्मे दिनों दिन सूख रहे हैं, आपका वाटर हैबिटेट खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। कल को अगर एक ब्लास्टिंग कुछ भी गलत चला जाता है, आपका नीरू सूख जाएगा। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि जम्मू की तवी का सोर्स भी कैलाश कुंड है। अगर आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि वो कैलाश जो है वो तवी का भी सोर्स है। तो अब आप जब नदियों को सुखा रहे हैं, नदियों के हैबिटेट को चेंज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोगों पे
इम्पैक्ट करता है, फ्लोरा एंड फौना को डिस्ट्रॉय करता है। तो वहाँ पे एक जगह आपने देखा होगा आयुर्वेदिक मेडिसिन सेंटर लैब भी खोल रहे हैं, नीचे आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लैब खोल रहे हैं, ऊपर से आप पहाड़ को ही साफ कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, ये दोगलाबाजी किस्म की है। तो बस मैं यही कहूँगा भद्रवाह के यूथ से, जम्मू के यूथ से, जो भी आवाम इसे सुन रही है, कि आप सबको इसके लिए आना, तभी यूनाइटेड भद्रवाह करके सोसाइटी तैयार हुई है। इसमें ये सिर्फ एक मेरी अकेले की मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ इन 4 लोगों की मूवमेंट नहीं है, ये पूरे भद्रवाह, पूरे जम्मू की मूवमेंट है। सबको आगे बढ़ना पड़ेगा और सबको आगे आके बोलना पड़ेगा। और इसको मैं तो इसकी जो लेटर है प्रशासन में एलजी सर को भी दे चुका हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में भी दे रहा हूँ, जो जो डिपार्टमेंट है उनके साथ, क्योंकि अगर मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो मैं ऑन फैक्ट्स कर रहा हूँ। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं फैक्ट्स, आपको सूनर और भी इसके रिगार्डिंग में डॉक्यूमेंटेशन दी जाएगी, आपको टाइमली बताया जाएगा। लेकिन ये जो हैबिटेट है, आपने बिश्नोइयों को देखा होगा, बिश्नोइयों के चिपकू मूवमेंट स्टार्ट की थी, यहाँ पे भी वैसा आपको कुछ करना पड़ेगा, वरना आप अपना हैबिटेट, अपना कल्चर, क्योंकि अगर आपको टूरिज्म का बोला जाए तो आप खुद जानते हैं कि एक इनिशियल और फाइनल स्टेट पे पहुंच के टूरिज्म नहीं बढ़ाया जाता। आप वही फुटपाथ है पुराने, उनको मेंटेन कीजिए, आप उन पे टूरिज्म छोटे छोटे आपके हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी सेंटर में बैठे, वो बोलते हैं स्किल्ड इंडिया, स्किल्ड इंडिया। भद्रवाह में अगर स्किल्ड इंडिया की बात की जाए तो टूरिज्म सबसे बड़ा स्किल्ड इंडिया। हमें नौकरियां नहीं चाहिए, हम खुद अपनी यहाँ पे नौकरियां डेवलप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टूरिज्म। लेकिन टूरिज्म के लिए हमें क्या चाहिए? फुटपाथ, पीने का पानी, बेसिक शेल्टर, ये हमारी बेसिक नीड्स है, पहले वो तो हमें प्रोवाइड की जाए। तो अब मैं अपनी जो फर्दर बात है हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब रजी जी पे फॉरवर्ड करता हूँ। देखिए, बाकी तो डिटेल में मेरे जो सोसाइटी के जो मेंबर हैं उन्होंने तो आपको बता दिया। इसमें जो सोसाइटी है, इसमें जो डेवलपमेंट के मुद्दे भी आएंगे, आम पब्लिक की जो आवाज़ है उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन तक, जो वहाँ पे पावरफुल लोग बैठे हैं उन तक पहुँचाने का काम हमारी सोसाइटी करेगी। बाकी जो मेन फोकस इस समय हम कर रहे हैं वो सेव कैलाश है, आप इस पर देख रहे हैं। तो ये जैसे कि हमारे जो ये रजी जी ने चेतावनी दे दी है, तो मैं भी क्लियर उनको चेतावनी दे देना चाहता हूं, ये कतई बर्दाश्त, इस तरह का जो प्रोजेक्ट है कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देखिए मलानी में लोग रो रहे हैं, पनिज्जा के लोगों ने डीडीसी इलेक्शन में भी उस समय बाइकआउट करने का काम किया था। क्यों? क्योंकि उनको वहां पे रोड की जरूरत थी, आज भी उनको नहीं देखा जा रहा है। क्या मुझे एक चीज बताएं कि आप कोई भी चीज अगर तहसील भद्रवाह के अंदर ला रहे हैं, क्या पब्लिक को उस चीज का नहीं पूछेंगे कि आपको इसकी कोई फायदा है या आपको नुकसान है? भैया, अगर आपको चुन के लोग भेजते हैं, पब्लिक भेजती है यहाँ की, तो कम से कम पब्लिक को भी तो आप उसमें लो ना यार, कॉन्फिडेंस में कि आप ये चीज कर रहे हैं। आप डायरेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके वहां पे आगे, कुछ लोगों ने हमें ये भी कहा कि हम इसके फेवर में हैं। मैं आपको क्लियर ये बता देना चाहता हूं, उनका कोई पर्सनली बेनिफिट उसमें है नहीं, तो इतनी कोई जरूरत नहीं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आप आ रहे हो और वहां जा रहे हो। अब बेसिक चीजें टूरिज्म को लेके, मैं हर बंदा यहाँ पे टूरिज्म को लेके बात कर रहा है। अब टूरिज्म में आप मुझे एक चीज बताइए, क्या जाई में नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है? क्या पदरी में नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है? जंतरून धार भेला में पड़ती, वहां पानी नहीं है, क्या वो पानी नहीं पहुंचा सकते? क्या नेटवर्क? लेकिन डायरेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आप आ गए हो, तो अब सुनने में बहुत कुछ आए, लेकिन जैसे जैसे बातें ये बाहर आएंगी और एजिटेशन इतना तेज होने वाला भद्रवाह के अंदर, ये मैं क्लियर बता देना चाहता हूं, ये 4 लोग एजिटेशन नहीं करेंगे, इसमें पूरी भद्रवाह की पब्लिक और भद्रवाह का युवा इन्वॉल्व है। भद्रवाह के युवाओं के कहने पे आज हम इस टेबल पे बैठे हुए हैं चारों लोग। और ये मैं चेतावनी एक बार फिर उनको दे देना चाहता हूं कि जिन्होंने ये प्रपोजल लाया है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे पहले कि आप ये प्रपोजल वापस ले लीजिए, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाने की यहां कोई जरूरत नहीं है। हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारी हेरिटेज को खत्म किया जा रहा है, और भद्रवाह की पहचान ही कल्चर है, भद्रवाह का पहचान ही भाईचारा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे जो कोड लगते थे, जागरे होते थे, हमारी यात्राएं खत्म कर दी इन लोगों ने, आज उस लेवल का कुछ नहीं रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब रोड बन जाएगी, क्या आपको लगता है आप किसी को रोक सकते हो? क्या आपको लगता है वहां पे लोग जाके दारू नहीं पिएंगे? ये कोई अगर वो लिख के हमें इस चीज की गारंटी देते हैं, हम इस प्रोटेस्ट को खत्म कर देंगे, हम इस एजिटेशन को खत्म कर देंगे, हम ये बात नहीं करेंगे आप बनाइए रोड, लेकिन ये कतई नहीं रुक सकता है। अगर आपने अपना जाई है, टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पे लोग दारू पिएंगे, आप उनको नहीं रोक सकते हो। कल को वहां रोड बनी गई, यहां से पैदल यात्रा नहीं जाएगी, लोग अपनी अपनी गाड़ियों में निकल जाएंगे, लंगर शंगर ये सब क्लोज हो जाएगा। कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज, टूरिज्म की बेसिक चीजें इनको ठीक करनी पड़ेगी, और आम पब्लिक, गरीब गुरबा, जो दलित, जो पिछड़े लोग हैं, उनकी बात सुननी पड़ेगी। जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं उनकी बात बाद में सुनिए आप,
वो कहीं से भी अपना जुगाड़ लगा के पैसे के दम पे या किसी अप्रोच के दम पे वो काम कर देते हैं। लेकिन जो आम इंसान है वो आज भी थाने के गेट के पास बैठता है, वो सच्चों से इतना डरता है कि वो अंदर जाने से डरता है कि सच्चों के सामने मैं बात कैसे करूं। लेकिन उन लोगों को बिल्कुल नहीं डराया जाता वहां पे। लेकिन ये हम लोगों का काम है और मैं आग्रह यहां की पब्लिक से करना चाहता हूं, ये बहुत तेज मूवमेंट होने वाली है और मिलकर हमें बुजुर्ग आशीर्वाद दें और युवा हमारा साथ दें। हम कतई इस रोड को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सोसाइटी जो हमारी यूनाइटेड भद्रवा बनी हुई है, हम इसके लिए जो डेवलपमेंट इशू, बेसिक इशू, आम पब्लिक इशू है वो हमेशा से उठाते रहेंगे। और मैं भरोसा करता हूं अपनी जो लोकल मीडिया है वो भी हमारा साथ देंगे सही चीज में। गलत चीज में हमारा साथ देने की कोई जरूरत नहीं। अगर सही चीज करेंगे आप प्लीज साथ दीजिएगा। बात करेंगे तो अभी जो है सबसे पहले मैं बात करूंगा शेरी बाजार में पार्क पेंडिंग है काफी अरसे से। रोड की बात करेंगे तो पोर्ट होल्स है यहाँ से लेकर डोडा तक। तो इन जैसे इश्यूज पर क्या आने वाले टाइम में आपकी यूनाइटेड जो आपकी जो संगठन बना हुआ है इस क्या स्टेप लिए जाएंगे? पिछली बार भी मैं जब मीडिया से मुताबिक हुआ था, मैंने कहा था कि यहाँ पे पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। अगर रोड में गाड़ियाँ टूरिस्ट आएंगे, गर्मियों का टाइम है, टूरिस्ट अगर आ जाएंगे यहाँ पे पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। मैं खुद खक्खल में रहता हूँ, वहाँ से पैदल आने में आधा घंटा लगता है जहाँ की 5 मिनट लगने चाहिए, क्योंकि रोड ही कंजेस्टेड है भैया। पार्किंग नहीं है, लोगों ने गाड़ियाँ कहाँ लगानी है, पार्किंग के इशू है। सुबह मैं यहाँ से गाड़ी लेके आ रहा हूँ, आज होली थी, लोगों ने वो खड्डे भर दिए, क्या पत्थर डाल दिए। कोई यहां से गाड़ी निकाल रहा है, कोई वहां से जा रहा है, एक ही टी लगा दिया वहां पे बाहर। ये क्या कर रहे हैं ये लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। बेसिक चीजें भैया, ये बिल्कुल बेसिक चीजें। आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी, हमें भद्रवा को कुछ नहीं चाहिए। भद्रवा इतनी खूबसूरत जगह है, इसको आप मत बताओ, इसको दुनिया जानती, पूरा हिंदुस्तान जानता, आपको बताने की जरूरत नहीं। जीआई टैग श्रीनगर के केसर को मिला, हमें कोई दुख नहीं है भैया, केसर वहां का मशहूर है, उसको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ के राजमा मशहूर हैं, क्या इनको जीआई टैग नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ये उन लोगों का काम होता है जिनको चुन के पब्लिक ने वहां भेजा है। आम पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकती है, आवाज उठा सकती है, लेटर लिख सकती है, भेज सकती है, लेकिन एक्शन लेगा उन लोगों का काम है जिनको पब्लिक ने यहां से भेजा हुआ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं फिर एक बार कि इस प्रपोजल को वापस लिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में किस तरह का एजिटेशन होगा, कितना तेज होगा, वो समय की मांग होगी, समय बताएगा। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से जब सवाल पूछा जाता है कि रोड्स की हालत ऐसी क्यों है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि रोड ठीक हो या खराब हो तो टूरिस्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है। क्या समझते हैं ये? नहीं देखिए मैं आपको, उन्होंने आपको बोला कि टूरिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास गाड़ी है, टूरिस्ट के पास भी गाड़ी है, वो तो जहाज में नहीं आ रहा ऊपर से, तो वो भी रोड से आएगा ना। आप भी हमारे उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे को बोलो मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ, फिर मैं तेरे को बताता हूँ खराब रोड का क्या नुकसान है। वो भी तो बाई रोड आ रहे हैं ना भैया। आप मेरी गाड़ी में बैठ के चले, खड्डे में तो जंप लगेगा, तो हिलेगा तो बंदा भी, टूरिस्ट भी हिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे भी हिलेंगे, हम भी हिलेंगे। तो ये कौन सा उनका जवाब है कि टूरिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये बिल्कुल कतई, ये किसके प्रेशर में काम कर रहे हैं, ये आने वाले समय में वो भी एक्सपोज हो जाएगा। आप धीरे से रखिए। ऐसा माना जाता है कि भद्रवा के लोग अपनी आवाज नहीं निकालते हैं, लेकिन जैसे कि आपने संगठन बनाया है, तो क्या उम्मीदें हैं आपको कि आपके संगठन चलेगा? बिल्कुल। हमने बहुत से संगठन बनते हुए देखे और फिर टूटते हुए भी देखे, तो क्या लगता है आपको आपका संगठन? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। ये हम 4 लोगों की आवाज नहीं, ये पब्लिक की आवाज है, ये बहुत दूर तक जाएगी। ये खत्म होने वाली सोसाइटी नहीं है, ये पब्लिक की सोसाइटी। आप इस टाइम बेंच पे 4 लोगों को देख रहे हो, 4 नहीं है, हमारे साथ पब्लिक जुड़ी हुई है। आप आने वाले समय में देखिए हर डेवलपमेंटल इशू, हर पब्लिक इशू, गरीब गुरबे सबका यूनाइटेड भद्रवा को आप हमेशा याद रखिएगा। इस हिसाब से यहाँ काम किया जाएगा कि किसी आम पब्लिक को, दलित, पिछड़े, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आने वाले में टाइम में प्रदर्शन रोडों पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल हो सकता है, पहले रिक्वेस्ट की जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी पब्लिक ने उनको चुन के वहां भेजा, हमारा फर्ज बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंसानी तौर पे कि हम उनसे रिक्वेस्ट करें, क्योंकि वो एक ओहदेदार कुर्सी पे बैठे हैं। हम डायरेक्ट उनको ये चीज नहीं कहेंगे, लेकिन अगर नहीं होता तो उसके बाद सेकेंडरी हमें करना पड़ेगा, एजिटेशन होगा, प्रोटेस्ट। अब किस लेवल का होगा वो बाद की बात है, वो मीडिया के भाइयों को उस समय भी बता दिया जाएगा। जैसे आपने कहा कि कैलाश के लिए रोड, काफी लोगों ने पहले भी रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि हमें रोड चाहिए वहां पर, तो क्या आप कहीं ना कहीं उन लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं जिन्होंने रोड का प्रपोजल दिया था, क्योंकि हमने सुना कि यहाँ पर एक कैलाश यात्रा का एक बोर्ड भी बना हुआ है, उनकी तरफ से भी एक प्रपोजल गया था इस रोड के लिए, तो क्या कहीं आप उनके साथ कंट्राडिक्शन तो नहीं कुछ हो रही है? बिल्कुल, वो भी हमारे साथ हैं, मैं उनके साथ कोई उनके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है अगर कैलाश के लिए रोड चाहिए, क्या मंथली में रोड, मंथला मलानी वालों को रोड नहीं चाहिए? क्या मुठोला वालों को रोड नहीं चाहिए? सबसे पहले गांव को कनेक्टिविटी आप दीजिए ना। इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर आपने लाना है, आम पब्लिक रो रही भैया, डायरेक्ट रिलीजियस पार्ट को अटैक, हमारे कल्चर पे अटैक। जिस पानी को हम प्रसाद समझते हैं, कल उस पानी से वहां टूरिस्ट जाके शराब पिएगा। आप इस चीज को सही बोल रहे हैं? आप फेस टू फेस डिबेट में मेरे को उनके साथ बैठाइएगा, मैं उनसे सवाल जवाब करूंगा
कि मुठोला वाले रो रहे हैं, पब्लिक रो रही है और आप कैलाश कुंड के लिए रोड ला रहे हैं। ये क्या मैच्योरिटी, क्या दिमाग है, किस हिसाब से? हाँ, आपने अगर बोला, मैं उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, वो मेरे अजीज हैं, बड़े होंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं इन लोगों के पर्सनल बेनिफिट जुड़े हुए हैं। क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि जो कैलाश जब यात्रा जाती है उसमें जो बेचारे गरीब घोड़े वाले हैं वो अपना सामान, लोगों का सामान वहां तक पहुंचाते हैं, वो डायरेक्ट अटैक जो है वो उनके ऊपर भी है? मैंने आपको मेंशन किया, गरीब गुरगा ही मारा जाएगा, अमीरों को फर्क नहीं पड़ता। अगर उधर हेलीकॉप्टर चलेगा, अमीर जाएगा, गरीब फिर पैदल जाएगा, गरीब को फिर किसी बस में जाना पड़ेगा किराया देके, अमीर कहीं ना कहीं से जुगाड़ निकाल लेगा अपना। ये डायरेक्ट अटैक घोड़े वालों पे भी भैया, उनकी रोजी रोटी है, 3 दिन वो भी कुछ कमा लेते हैं। बिल्कुल, वो मैंने आपको पहले क्लियर किया कि गरीब पे मार है, पिछड़े लोगों पे मार है, दलितों पे मार है। कि भद्रवा में एक यूनाइटेड भद्रवा का गठन किया गया है, जिसमें हमारे टीम के मेंबर्स मनोज पादा जी, रजत कोतवाल जी और शुभम कोतवाल जी हैं। तो हमारी जो यूनाइटेड भद्रवा का जो फोकस रहेगा वो तो डेवलपमेंट को लेके रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा डेवलपमेंट के साथ साथ जो हमारे टारगेट्स हैं, जो एजुकेशन को लेके, अपना हेरिटेज को लेके, अपने कल्चर को लेके, जो कि दिन ब दिन कुछ न कुछ किसी रीज़न से उसमें कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं कि हम धीरे धीरे अपने कल्चर को खोते जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को बचाने के लिए हमने इस चीज़ का गठन किया गया हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो हमारा फोकस रहेगा, मेन जो प्राइम फोकस है हमारा इस अपनी यूनाइटेड भद्रवा को बनाने का, वो सबसे पहले जो एक प्रोजेक्ट है जो भद्रवा में आया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट को देखा जाए तो वो भद्रवा के लिए बहुत आने वाले समय के लिए नुकसान दे सकता है। जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट जो छतरगला से कैलाश कुंड की तरफ रोड है, उसकी बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो हो सकता है कुछ लोगों ने अगर इस प्रोजेक्ट को लाया तो उन्होंने अपने सोच विचार करके कि वो डेवलपमेंट के खातिर लाया, बट ये डेवलपमेंट नहीं है।